अमल का दारोमदार नीयतों पर है जनाब, सच कहते हैं। और यहाँ पर ना मेरी नीयत बिल्कुल भी नहीं थी मशीन लगाने की, लेकिन मैं उठी और मैंने मशीन चालू की, पानी वानी भर दिया, सर्फ वगैरह डाल दिया, तो मशीन ने चली ही नहीं, यानी कि मशीन की जो बेल्ट थी ना वो टूट गई थी और यहाँ पर ना मसला पड़ गया। तो पिया बैठ के मशीन ठीक कर रहे हैं और यहाँ पर नाश्ता आ गया, तो मैंने नाश्ता लगा दिया था और धूप इतनी तेज़ थी क्योंकि बच्चियों को जाना था यूनिवर्सिटी, और बच्चियाँ फिर जनाब नाश्ता वगैरह करके चली गई यूनिवर्सिटी और पिया ने मशीन ठीक कर दी थी। तो मैंने कहा धूप अच्छी है, कपड़े धो लेती हूँ सुबह ही सुबह, और पानी भी अच्छा आ रहा होता है। लेकिन ना बाद में दोपहर में अच्छा मौसम हो गया था, तो इतनी एकदम से आंधी तूफान आया और बारिश भी आई। बारिश इतनी तेज़ नहीं हुई, बस मुनासिब ही हुई, लेकिन ना ये कि उससे मौसम अच्छा हो गया था। तो ये बच्चियों ने ना यूनिवर्सिटी से मुझे वीडियो बना के भेजी कि मम्मा देखें, आपने सुबह मशीन लगाई थी और आपकी नीयत नहीं थी, तो आपने धूप में मशीन लगाई, तो अल्लाह ने आपको इनाम दिया और मौसम अच्छा कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी सारी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज सुबह सुबह की शुरुआत ना अच्छी नहीं हुई, क्योंकि ना मेरा दिल नहीं था मशीन लगाने के लिए। तो इसलिए कहते हैं कि अमलों का दारोमदार ना नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी होगी ना तो ही हमारा काम जो है वो अच्छे से होगा। अगर हमारी नीयत में ज़रा सा भी खोट होगा ना तो हमारा काम अच्छे से नहीं होगा। तो इसलिए ना अपनी हमेशा किसी भी काम को करने का इरादा करें तो पहले अच्छी सी नीयत करें, यानी कि करें कहें, अपने दिल को अच्छे से मनाएं, अपने दिमाग को अच्छे से समझाएं कि हमने ये करना है और ये करके ही रहना है। तो यहाँ पर मैं लंच बना रही हूँ, लंच में बना रही हूँ जनाब लोबिया, क्योंकि बच्चों ने कहा कि हमने गोश्त वोश्त नहीं खाना, हमें बना के दें कुछ डिफरेंट दाल वगैरह बना के दें। तो फिर मैं यहाँ पर वाइट लोबिया बन रहा है। तो ना मैं आपसे बात कर रही थी कि हम लोग का दारोमदार नीयतों पर है। आजकल ना हम लोग बस कह देते हैं हाँ हो जाएगा, हाँ कर लांगे, हाँ इस तरह हो जाएगा। हम लोग ना दिल से नहीं कहते। कुछ भी काम करना होता है ना तो हम कह देते हैं अच्छा हो जाएगा, मैं कर लांगी, हो जाएगा। बच्चे भी इसी तरह कहते हैं और बड़े भी इसी तरह कहते हैं, और ना अक्सर काम जो है ना वो होते होते ना या तो वो गड़बड़ हो जाती है, या तो वो रुक जाता है, या फिर उसमें कोई ना कोई खराबी पैदा हो जाती है। तो ना हमें चाहिए कि हम ना दिल से किसी भी काम को करने का सोचे ना तो दिल से उसको सोचें, और अच्छे से उसके पे पहले वर्क करें, अच्छे से उसको समझें। और ये ना आप कुकर के ऊपर मूसा का नाम लिखा हुआ देख रहेंगे। ये ऐसा हुआ कि चांद रात वाले दिन ना मेरे कुकर का ढक्कन ख़राब हो गया, कुकर का रबड़ ख़राब हो गया, ग्राइंडर का जग टूट गया। जग नहीं टूट गया, उसका नीचे का ना जो वो होता है ना, हम क्या कहते हैं, डब्बी, वो टूट गई। और ना क्या कहते हैं उसको, अंदर से ब्लेड ख़राब हो गया। तो चांद रात पे ना मुझे ये सारे काम पड़ गए और मैं फिर गई और जाकर सारा कुछ ठीक करा के लाई। तो ना ये दुकानदार ने ना निशानी लगाई थी, ताकि क्योंकि ईद थी और उसने कहा कि चांद रात पे रश भी होता है, हर दूसरा बंदा ही ना कुकर वगैरह ठीक कराने आ रहा था, क्योंकि बकरा ईद थी और बकरा ईद पे आपको पता है कि कुकर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। गोश्त वगैरह कुकर के बगैर पकता नहीं है, और गैस बेशक अच्छी आ रही थी लेकिन कुकर की ज़रूरत बहुत पड़ती है। तो उसने कहा बाजी इसके ऊपर ना अपना नाम लिख जाए। इसलिए ना ये पता नहीं कौन से मार्कर से उसने इसका नाम लिखा है, मैंने धोया भी इतना है फिर भी ना ये नाम नहीं उतरा। तो मैं बात कर रही थी कि अमलों का दारोमदार नीयतों पर होता है ना। आजकल हमारी नीयत में ना खोट होता है, इसीलिए ना हमारे काम जो है ना वो रुक जाते हैं, या तो होते होते पूरे नहीं होते, या फिर ना कोई मसला पेश हो जाता है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी नीयतों को पर वर्क करें, यानी कि जैसे हम ना कोई भी काम करने का सोचे तो पूरे दिलो जान से उस पर ना लगाएं और अपने प्यार और मोहब्बत से उसको करें। जैसे कि हम औरतें हैं, हम हाउस वाइफ हैं, हम किचन में आती हैं तो हम ना खुश दिली से और नीयत से काम नहीं करती, यानी कि बस हम गर्मी लग रही होती है, हम कहते हैं हाय गर्मी बड़ी है, एन जगह उन जगह, तो हम हड़ाबड़ी में ना काम करके बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से ना कभी हंडिया में नमक तेज़ हो जाता है, कभी रोटियां कच्ची रह जाती हैं, या फिर कभी ना जो मीठा वगैरह अगर बनाए तो उसमें कोई गड़बड़ हो जाती है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आप जिसका जो काम है ना वो उसको अच्छे तरीके से खुश उसलूबी से करे तो ही अच्छा है। तो यहाँ ना हम बहुत सारी मेरी बहनें हैं जो कि ना काम से ना जान छुड़ाती हैं। वो किचन में आती ज़रूर है, हंडिया ज़रूर बनाती हैं, खाना ज़रूर बनाती हैं, लेकिन दिल से नहीं बनाती। तो उसका ये नुकसान होता है कि खाना तो वो बना लेती हैं, गर्मी में वो खड़ी हो जाती हैं, सब कुछ कर लेती हैं, लेकिन जब डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती हैं तो खाने में कोई ना कोई मसला होता है, या तो नमक तेज़ होता है, या तो खालन फीका होता है, या फिर सालन में जायका नहीं होता, और या फिर रोटियों में मसला होता है। तो मसला ये होता है कि हमारी ना जो नीयत होती है ना वो ठीक नहीं होती। हमें गर्मी लग रही होती है, हम कहते हैं कि बस फटाफट काम करिए जब बाहर आ जाइए। मेरा ये है मानना है कि अगर हम कोई काम करने के लिए खड़े हो गए हैं ना तो उसको पूरे दिल और खुलूस नीयत से करें, ताकि ना वो अच्छे तरीके से हो जाए और ना सामने वाला भी देख करके वाह भाई बड़े अच्छे तरीके से काम किया। तो मैं तो जब भी किचन में आती हूँ ना तो बड़े खुश दिली से काम करती हूँ, बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह ताला का नाम लेकर काम को शुरू करती हूँ और बड़े अच्छे तरीके से ना मैं काम करती हूँ। जैसा कि आपको मेरी वीडियोज़ में भी नज़र आता होगा कि मैं ना खाना बनाते हुए बहुत ज़्यादा दिल लगाकर खाना बनाती हूँ, क्योंकि एक तो मुझे खुद भी अच्छा खाना खाना पसंद है, और मेरी कोशिश होती है कि मेरे जो चाहने वाले हैं, यानी कि मेरे घर वाले और मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड और या फिर कोई मेहमान अगर आया ना तो वो खाना खाए और वो खुश होकर जाए। वो ये ना कि लै भी बड़ा गंदा पकिया या सी कच्चा जहा सीगा, नमक तेज सीगा, इंज सीगा ऊंज सीगा। तो ना मैं कोशिश करती हूँ अपनी, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि ना जो भी मैं खाना बनाऊँ या फिर जो भी मैं करूँ ना तो वो अच्छा बने और सामने वाला ना उसकी तारीफ़ करे और खुश होके खाए।
और पेट भर के खाए, क्योंकि वैसे भी खाना खिलाने का सवाब है। अल्लाह ताला कहते हैं खाना खिलाओ, खाना खिलाओ। तो अपने ही घर वालों को अगर हम अच्छे तरीके से खाना नहीं खिलाएँगे तो हमें क्या हासिल होगा। और एक औरत का क्या काम होता है कि वो दिन में क्या करना होता है, 2 से 3 घंटे हमने सिर्फ किचन में काम करना होता है। अगर वो भी हम अच्छे तरीके से नहीं करते, खुश दिली से नहीं करते, तो फिर क्या फ़ायदा। जो मर्द बेचारे इतनी शदीद गर्मी में, बच्चे इतनी शदीद गर्मी में बाहर जाते हैं, काम करते हैं, पढ़ते हैं, और मर्द जो हैं वो नौकरियां करते हैं, और घर आए और उनको अच्छे तरीके से खाना ना बना हुआ मिले तो हम औरतों का क्या फ़ायदा। तो वो हमें हर दुनिया की सहूलत देते हैं, वो हमें घर में रखते हैं, साफ़ सुथरा घर देते हैं, घर में हर सहूलत मुहैया करते हैं, तो और हमारी हर ज़रूरत की चीज़ भी पूरी करते हैं। तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम उनके लिए जो हमने एक खाना उनको देना होता है वो हम अच्छे तरीके से बनाएं और उनको खिलाएं। तो मैं मेरी बहनों कोशिश किया करो कि जब भी किचन में आओ तो दिल से खाना बनाओ, ताकि जो हस्बैंड और बच्चे खुश होकर खाएं, और अगर हमारे साथ हमारे बुजुर्ग रहते हैं तो उनका भी ध्यान रखें, उनके खाने पीने का भी खास ख्याल रखें। तो यहाँ पर बातों बातों में ना मैंने सारा खाना रेडी कर लिया था, और मूसा की फरमाइश थी कि मम्मा मीठा भी कुछ बनाइएगा, और ना आजकल गर्मियों में ना वैसे भी खाना खाने के बाद ना कुछ मीठा खाने को दिल करता है। तो ना मैंने लोबिया बनाया, लोबिया बनाकर मैंने साइड भी किया, और साथ गैस आ रही थी तो मैंने जल्दी से सेमियाँ पड़ी हुई थी, ईद पर बनाई थी, थोड़ी सी और पड़ी हुई थी, तो साथ मैंने सेवइयों का जर्दा बनाया, और साथ ही साथ मैंने आटा गूंदा, रोटियां डाली, और ना ताज़े आटे की रोटियां तो वो वैसे ही बड़ी अच्छी बनती हैं और जल्दी जल्दी बन जाती हैं। तो आजकल ना क्या कहते हैं, गैस जो है वो टाइम से आ रही है, और गैस ने ना सबको पंक्चुअल कर दिया। हर बंदा टाइम से सारे काम करता है, तो खाना भी टाइम पर होता है, डिनर भी टाइम पर होता है, नाश्ता भी टाइम पर होता है, क्योंकि लालच होती है कि भाई गैस आ रही है तो गैस में सारा काम हो जाए, या सिलेंडर पे ना ही जाना पड़े। सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर की गैस इतनी महंगी हो गई है, तो बंदा बेहतर है कि बंदा जब गैस आ रही है तब काम कर ले, लेजीपन ना करे, मोबाइल में ना लग रहे और मोबाइल ने भी ना हम लोगों की ज़िंदगी को ना बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, तबाह और बर्बाद कर दिया हुआ है। इतनी ज़्यादा मोबाइल की आदत हो गई है ना बच्चों को भी और हम बड़ों को भी, हम बड़े भी इसी में शामिल हैं जनाब। इधर से फारिग हुए, उधर से फारिग हुए तो फटाफट मोबाइल लेके बैठ गए। मेरा खुद यही हाल है कि मैंने वीडियोस बनानी होती है, मैंने कंटेंट को देखना होता है, तो मेरे हाथ से तो मोबाइल छूटता ही नहीं। मैं बच्चों को क्या कहूँ, आजकल के जेन ज़ी बच्चों को मैं क्या कहूँ कि बच्चे हर वक्त मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं, लेकिन ना ये जो मोबाइल है ना हमारे बच्चों को तबाह बर्बाद कर रहा है। छोटे बच्चे जो हैं वो तब तक खाना नहीं खाते जब तक उनके हाथ में मोबाइल नहीं दिया जाता। बड़े बच्चे जो हैं उनका मूड तब तक अच्छा नहीं होता जब तक उनके हाथ में मोबाइल नहीं होता या लैपटॉप नहीं होता। अगर उनसे वजह पूछी जाए कि तुम इतने उदास क्यों हो, तुम इतने अजीब सा बिहेव क्यों कर रहे हो, तो वजह पता चलती है जनाब मोबाइल नहीं है हमारे पास। और जिनके पास मोबाइल है उनके पास तो ना तो माँ बाप से बात करने का टाइम है, ना ही उनको पास ना अपने बहन भाइयों के पास के साथ बात करने का टाइम है। और अगर वो एक दूसरे से बात भी करते हैं तो ऐसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, क्योंकि मोबाइल में ऐसी ऐसी वो हर वक्त गुम रहते हैं। मोबाइल ने हमारे बच्चों को इतना अपना आदी कर लिया कि उन्हें ना बहन भाई की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों से ना मोबाइल को दूर करें। उसके लिए सबसे पहले अपने हाथों से हमें ना मोबाइल को दूर करना चाहिए, ताकि ना मोबाइल की ये जो लत है जो दिन ब दिन ना कैंसर की तरह हमारे बच्चों को लगती जा रही है, इससे हमारे बच्चे दूर रहें। तो यहाँ पर जनाब देख लीजिए मज़ेदार सा हमारा जो है वो सारा खाना भी रेडी हो गया और मेरी सवैयाँ भी रेडी हो गई हैं, और ना मैं अब खाना लगाऊंगी। खाने के बाद मैंने नहाई धोई और उसके बाद मैंने नमाज़ अदा की। तो मैंने कहा चले नमाज़ पढ़ लेती हूँ। और मैं ना अक्सर ना दोपहर के खाने के बाद नहाती हूँ, खाना वाना बनाने के बाद ना नहाती हूँ, क्योंकि ना किचन में गर्मी होती है, गर्मी में काम करने से ना पसीना आ जाता है। तो यहाँ पर ना मियाँ जी मुझे छेड़ रहे थे कि वीडियो बना रही है, नमाज़ पढ़न दी। तो मैंने कहा नहीं, मैं वीडियो नहीं बना रही, बस कंटेंट करना होता है, आप लोगों को अच्छा कंटेंट देने के लिए कुछ ना कुछ करना होता है। और ना आजकल गर्मी है तो गर्मी में ना बालों में पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है। तो जब भी आप बाल धोएं ना तो लाजमी गीले बालों में जो है ना कंघी ज़रूर मारें, क्योंकि ना अक्सर गर्मी की वजह से ना पसीना आने की वजह से ना सर में जुएँ हो जाती हैं। तो इसलिए ना कंघी का इस्तेमाल ज़रूर करें। और यहाँ पर मैंने खाना लगा दिया था और ये दम से मैंने सवैयाँ उतारी, और थोड़ी सी मेरी हल्की सी नीचे लगी नहीं थी, मैंने लगाई थी, क्योंकि बच्चों को ना हल्की सी नीचे से ना लगी हुई पसंद है, इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैं डिश आउट कर रही थी, ऊपर से मैंने पिस्ता बादाम से इनको सजा दिया। तो बस मेरा आज का व्लॉग इतना ही। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और मुझे कमेंट में आके बताइएगा कि मोबाइल का इस्तेमाल हमारे लिए कितना ख़तरनाक है और आप भी किस कदर परेशान है क्योंकि बच्चों के मोबाइल के इस्तेमाल से। और यहाँ पर जनाब आप देखें, ये जो दोपहर में बारिश हो रही थी ना, धूप भी निकली हुई थी और बारिश भी हो रही थी, तो मैं बच्चों से कह रही थी जंगल में ना बंदरों की शादी हो रही है। तो पसंद आए तो लाइक करना।